वाह भाई, बड़ी जबरदस्त शॉपिंग कराई है शोभी ने तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बहुत अच्छा लड़का है। मम्मा, अच्छी शॉपिंग करवाने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता। लेकिन बेटा, एक अच्छा इंसान दूसरे का एहसास करता है। मामा आप जो मर्जी कर लें, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आने वाली। आई डोंट रिमेम्बर आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। वो तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता है, फिर थोड़ी सी तुम्हारी अटेंशन मिल जाए। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ऑल्दो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है और कब करना है। ये तुम छोटी छोटी बातों पे इतना डिफेंसिव क्यों हो जाती है? हाँ, पता नहीं क्या समझती हो अपने आप को। अरे बस करो ना, बड़े हो जाओ तुम लोग। क्या हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हो? मामा मैंने कौन सी कोई गलत बात कर दी? ये शोभी को कुछ समझती नहीं है ना, उसे अच्छे तरीके से बात करती। अच्छी फैमिली से है, रिच है, कब तक इसके ये नखरे बर्दाश्त करेगा? एक टाइम आएगा फिर भाग जाएगा। जैसे तुम छोड़ के भाग गए खुशी को। महा, रूफी ठीक कह रहा है। मुझे शिकायत है तुमसे यही, तुम भी अपना रवैया ठीक करो। तुम्हें शोएब के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। मम्मा प्लीज, क्या आप मुझे कभी मेरी मर्जी से मेरी जिंदगी का कोई फैसला करने देंगी? जरूर करने देती, अगर तुम में एतमाद और समझ होती तो। अच्छा सुनो, 2-3 हफ्ते में तुम्हारी खुला हो जाएगी। उस वक्त तक शोएब के साथ घूमो फिरो ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। बस कुछ महीनों में मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मेरी इस घर की, हम सब की खुशियों के दुश्मन आप हैं। आप ये चाहती हैं कि आप भाई से शादी करके खुश नहीं हैं तो कोई और भी खुश ना रह सके। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने समझा दिया था सारा को? वो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। जो उसके तेवर ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अली। मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ यार। कल जॉब का फर्स्ट डे है और घर में इतनी परेशानियां हो गई। पता नहीं जॉब पे फोकस कर भी पाऊंगा या नहीं। मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर लोगे। थैंक यू। वैसे खुशी, कहते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन तुम प्लीज सारा पे नजर रखना। मेरा मतलब है उसका ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये काम तो आंटी ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेती है ना। हाँ, लेकिन तुम्हें अम्मी का तो पता है ना, वो बहुत गुस्सा हो जाती है, मार पीट पे उतर आती है। तुम प्लीज मेरे पीछे से सिचुएशन को संभाल लेना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी अम्मी और बहन मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी तुम मुझे ये कह रहे हो। मैं जानता हूँ खुशी, अम्मी गुस्से में तुमने बहुत सख्त बातें कह देती हैं, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, बस जबान की थोड़ी कड़वी है। इंसान के जो दिल में होता है ना, वही उसकी जुबान पर होता है। खुशी एक बात बताऊं तुम्हें, अम्मी ने हमें पालने में बहुत मुश्किलात देखी हैं, इसीलिए बस वो मुझे खोने से डरती हैं। मैंने कभी कुछ कहा है इस बारे में? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसी एक बात कही थी। वो असल में अम्मी कह रही थी कि तुम कभी कभी उनसे बदतमीजी, मेरा मतलब है कि जवाब दे देती हो। गलत।
वो मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है और मैं तो उनकी बात को ठीक करके बताती हूँ, वो भी बस 1-2 दफा। देखो खुशी, वो मेरी माँ है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह मैं उनकी इज्जत करता हूँ तुम भी करो। भले तुम बाद में अगर चाहो तो उनका गुस्सा मुझ पे उतार सकती हो, लेकिन प्लीज तुम परेशान ना हो। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं उनके साथ बदतमीजी करूं और मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें आइंदा मेरे से कोई शिकायत ना हो। थैंक यू। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे। ये देखो बानो, ये लड़का कोयत में रहता है, 10 साल से वहां पर कमा रहा है। अपने बाप की छोटी सी किराने की दुकान को इसने इतना बड़ा स्टोर बना दिया है। सब बहन भाइयों की शादी भी हो गई है। अब के आएगा ना तो इसकी माँ इसकी शादी करना चाह रही है। लड़का तो अच्छा लग रहा है और खानदान भी काफी अच्छा है माशाल्लाह से। लेकिन तो ऐसा कर, कोई और रिश्ता दिखा जो कम से कम ना आधे महीने या महीने में शादी कर ले, चाहे उम्र का बड़ा ही क्यों ना हो। हेलो भला, तुम्हारी वांजी तो बहुत छोटी उम्र की है, उसके लिए भला तुम्हें इतनी बड़ी उम्र का मर्द क्यों चाहिए? अरे भाई, मेरी भांजी के लक्षण ठीक नहीं। मेरी बहन चाहती है कि जल्दी से इस फर्ज को अदा करो। अरे भाई, ये लोग अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं, इनसे रिश्ता करा दें। कल कल को इनको पता चले तो बुरा कौन बनेगा? हम। ऐसी बातें कोई छुपती थोड़ी है। नहीं तो क्या मोहल्ले में जो बातें उड़ी थी और इतनी सारी जो बातें फैल गई थी वो सब सच थी क्या? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी भांजी ने मेरी बहन के नाक में दम करके रखा हुआ है। मुझे तो डर लगता है कल कल को किसी के साथ भाग ही ना जाए, इसलिए चाहते हैं जल्द से जल्द फर्ज अदा करें अपने घर की हो। कह तो तुम ठीक रही हो। रुको, ये देखो, उम्र तो इसकी 42 साल है, अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी, बल्कि यूं समझो उसने ले लिए। थोड़ा हथचट है लेकिन अकेले रहता है 11 मरले के घर में। तो बात चलाओ तुम, मुझे तो ठीक लग रहा है, और इनको जल्दी से आपा के घर लेकर आओ। चलो ठीक है, करती हूँ कुछ। अच्छा बात सुनो, वो जो कोयत वाले हैं ना, उनको पढ़ी लिखी कम उम्र सलीकाशवार लड़की चाहिए। और कैसे जा रहा है जॉब का पहला दिन? बस यार, मजबूरी में जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती यहीं काम करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? माहौल ठीक नहीं है क्या? यार इन लोगों का सिस्टम बहुत पुराना है। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि घर में सब ठीक है? सारा और अम्मी की कोई बहस तो नहीं हुई? तुम घर की फिक्र छोड़ो, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। अच्छा सुनो खुशी, प्लीज अम्मी को टाइम पे खाना खिला देना, क्योंकि उन्हें मेडिसिन भी लेनी होती है ना। पहले तो ये सारा काम सारा करती थी, लेकिन अब। हाँ भाई, नाश्ता कर चुकी हैं और मेडिसिन भी दे दी है। अच्छा अली, वो जोनी की कॉल आई थी, उसके घर कुछ लोग रिश्ता देखने आ रहे हैं और वो चाहती है कि मैं भी वहाँ पे हूँ। खुशी तुम्हें घर के हालात का तो पता है ना, अभी क्या करोगी? जाके शादी में चली जाना। लेकिन अली, मैं उसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ। चलो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें उनसे मिलना जुलना कम कर देना चाहिए। और इसकी कोई ख़ास वजह? यार क्योंकि अब तुम्हारी और उनकी क्लास में बहुत फ़र्क है, तुम खुद समझ जाओ, वरना फिर वो लोग मना करेंगे तो बुरा लगेगा। अली, हम लोग ऐसा नहीं सोचते, तुम क्यों इनसिक्योर होते हो इतना? ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था। बल्कि मैं काम करूँगा, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम 2 घंटे में रेडी रहना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, जोनी ड्राइवर भेज देगी। क्यों? तुम्हें अपने गरीब शौहर के साथ बाइक पे जाते हुए शर्म आ रही है? अली फॉर गॉड से, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस 2 घंटे में रेडी रहना हो। ठीक है, ओके बाय। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा,
बानो, इतनी बड़ी उम्र का लड़का? नहीं नहीं, अच्छा लगेगा क्या आप मेरी बेटी के साथ? देखो, मैंने भी जैतून से यही कहा था, तो उसने कहा भाई ये लड़का मिल गया गनीमत मानो। जहां भी रिश्ते की बात करती हूँ ना, अपनी सारा के किस्से कहानियां पहले पहुंच जाते हैं, वो लोग मना कर देते हैं, क्या करे वो। पता नहीं कौन मनहूस है जिन्होंने ऐसी बातें मेरी बेटी के बारे में मोहल्ले में फैला दी हैं। आपा किसी अपने ही बदखा ने ये लंका ढाई है, ना किसी को क्या पता। कौन हो सकता है? किसकी बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारी बहू। ये खुशी कम है क्या? इससे कोई अच्छे की तवक्का कर सकती है तू? खुशी? नहीं नहीं, खुशी ऐसा नहीं कर सकती, वो जैसी भी है तो मुंह नहीं लगाती मोहल्ले वालों को। अच्छा फिर होगा कोई और, अल्लाह पूछे उससे। ये तो बताओ, उन लोगों को बुलाना है लड़की दिखाने के लिए या नहीं? नहीं, कोई और रिश्ता देखो ना, अच्छा सा लड़का हो, थोड़ी छोटी उम्र का हो, अच्छा काम करता हो, जरा खुशशक्ल भी हो ना। आपा छोटी उम्र के लड़के ना नेक पाक लड़कियां ढूंढते हैं और अपनी सारा। खैर तुम दिल छोटा ना करो, करती हूँ कुछ, करती हूँ। बस इसमें कमी तो कोई नहीं है। गुड टू सी यू सोफी। और माहा, तुम्हारा साथ आना बहुत अच्छा लगा। क्यों शोभी? Yeah, what a pleasant surprise. हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलते हुए चले। महा ने कहा ठीक है, तो हम आ गए। थैंक यू सोफी। अगर तुम लोग ना आते तो आज शाम में तुम लोगों को डिनर पे इनवाइट ही करने वाली थी। डिनर प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे ही आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, चलो अंदर चलो, कुछ खाते हैं। थैंक यू आंटी, बस हम अभी ब्रेकफास्ट करके आए। सोफी, तुम्हारी बेटी ना बिल्कुल तुम पे नहीं गई है, बहुत तकल्लुफ करती है। ये बोलती कम है मगर है बहुत समझदार। अच्छा तुम लोग बातें करो, सोफी आओ हम अंदर चल के बातें करते हैं। चलो। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। अरे अभी किसी को मत भेजना, मैंने कहा था ना अम्मी का मूड बहुत खराब है। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, कभी कहती हो घर वालों को भेजूं, कभी कहती हो रुक जाऊं। अरे तो हाँ, मगर अभी हालात ही ठीक नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं। पता नहीं इस भाभी बेगम ने कौन सा सूर फूका है अम्मी के कानों में कि अम्मी तो बिल्कुल ही मेरे खिलाफ हो गई हैं। अब तो मुझे ऐसे दिखती हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगी। तुम्हारी भाभी तो अमीर खानदान से थी, मुझे लगा उनकी सोच भी वैसी होगी। हाँ, अपने लिए तो बहुत ही मॉडर्न है, बस मुझसे ही बैर है इनको कोई। खैर एक बार हमारी शादी हो जाए फिर इस घर में पलट कर नहीं देखूंगी मैं। लेकिन शादी होगी कैसे? तुम्हारी माँ तो मान ही नहीं रही है। बस मैंने आखिरी बार ट्राई करनी थी, अगर अम्मी नहीं मानेंगी तो मैं भाग जाऊंगी, फिर रोते रहेंगे लोग। कहाँ से आया? कहाँ से आया? किसने दिया ये फोन? बताओ मुझे। क्या हुआ आंटी? अरे देखो, इसके पास ही मोबाइल फोन निकला है। अरे पूछो इसे किसने दिया, इसे मैं जोर से मार दूंगी। आप इनसे क्या पूछ रही हैं? इन्होंने ही तो मुझे मोबाइल ला कर दिया था अमीर से बात करने के लिए। खुशी, तुम हो आसीन का सांप। तुम्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। आंटी मैंने इसे कोई मोबाइल नहीं दिया। तो ये तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? ये मेरा नाम नहीं ले रही है, ये मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि मैंने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था और इसे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आप सबने मना किया। नहीं नहीं अम्मी, ये झूठ बोल रही हैं। इन्होंने मुझे मोबाइल ला कर दिया था उससे बात करने के लिए, मेरा यकीन कर। बस बंद करो तुम। खुशी, तुम मुझे सच सच बता दो, ये मोबाइल तुमने दिया है या नहीं दिया है? आंटी मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। अगर आपको मुझ पर यकीन करना है तो करें, और आप अच्छे तरीके से जानती है कितनी झूठी है और कितनी सच्ची है। वैसे घर तो वाकई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपका। एक रियल एस्टेट बिल्डर का घर है, खूबसूरत तो हो गई। वैसे हमारी शादी के बाद आप इसे जैसा सजाना चाहती हैं सजा लेना। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जाओ अंदर खेलो, शाबाश, चलो। ये बेटा है आपका? या ही इज माय वन एंड ओनली सन। इफ यू रिमेंबर, आपने उस दिन रेस्टोरेंट में मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा था और मैंने टाल दिया था। मैंने सोचा कि मामा सोफी आंटी से बात कर लेंगी तो वो आपको बता देंगे। और टू बी ऑनेस्ट, आपका रिएक्शन सोचकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि सोफी आंटी ने आपको कुछ बताया नहीं शायद। नहीं, बताया था, शायद मैं भूल गई। बट ही इज वेरी क्यूट। सब यही कहते हैं कि मुझ पर गया है। आई एम रियली सॉरी आपको इस तरह सरप्राइज कर दिया मैंने। इतना गुस्सा मत करो महा, कहा है ना मेरे जहन से निकल गया था। जहन से निकल गया? इतनी बड़ी बात बताना आपके जहन से निकल गई मम्मा? हाँ, मुझे नहीं याद रहा। अब ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। रियली मम्मा? वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, एंड यू आर सेइंग कि इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा भी तो निकाह हुआ था ना, कौन सी बड़ी बात है? उसकी शादी उसके माँ बाप के प्रेशर की वजह से हुई थी। शादी के बाद उसके बाप की डेथ हो गई और वो लड़की वापस अपने गांव चली गई। उसने उसे कभी वापस इंग्लैंड नहीं बुलाया। सो व्हाट? वापस चली गई, बट वो है तो उसकी बीवी ना, उसके निकाह में। मम्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मगर वो कह रहा है कि तुमसे शादी के वक्त वो उसे छोड़ देगा। वो जरा सामने देखना। मेरे बेटे को ठुकरा कर यूं मोटरसाइकिल पे धक्के खाती फिर रही है। व्हाटएवर मम्मा, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, आप उन दोनों को बीच में ले आई पता नहीं कहाँ से। मैं इन दोनों को बीच में नहीं लाई, कुदरत इन दोनों को बीच में लाई तुम्हें ये बताने के लिए कि पैसे की कितनी अहमियत होती है। तुम शोभी से शादी करोगी तो सारी जिंदगी ऐश करोगी, कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। लेकिन इमोशनल क्राइसिस से तो मैं रोज गुजरूंगी मम्मा। थैंक यू। तुम मेरे आने की फिक्र मत करना, मुझे जूनी ड्रॉप कर देगी। क्यों, मेरे साथ जाने पर कोई एतराज है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें ऑफिस में काम होगा ना, इस वजह से। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा सुनो, ना मूड तो ठीक करो, घर में फंक्शन है, सब क्या बोलेंगे? मेरा मूड ठीक है। और घर में कुछ हुआ है जो मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? हाँ, वो छोड़ो ना, आके बात करते हैं। बाय। बाय। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना। आपा, कोई काम था तो मुझे बताती, मैं आ जाती। हाँ, बस एक छोटा सा काम है, मैंने सोचा खुद ही आके बात कर लें। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों हो? अरे, इस लड़की ने तो परेशान करके रखते हैं मुझे। हाय मैं मर गई आपा, अंदर ही अंदर इतनी परेशान हूँ और बहन को कानों कान खबर ही नहीं। मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना। पानो, तुमसे क्या छुपाना, वही उस मनहूस लड़के की बात है। तूने क्या जादू कर दिया उसने तो सारा पे कि मेरे तो काबू में नहीं आती ये लड़की। अब बात तो परेशानी की है, लेकिन जवान औलाद को सख्ती भी तो नहीं कर सकते।
मानो वो तुमने उस लड़के का बताया था ना, मैं कहती हूँ तुम ना उन लोगों को बुला लो। आपा वो तो तैयार बैठा है आने के लिए, लेकिन सारा मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी वो, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानती। तुम बस उन्हें बुला लो, मैं ना ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे सामने फोन कर देती हूँ जैतून आपा को। लेकिन सुनो, हम दोनों ना मिलके उस लड़के के घर जाते हैं, उस लड़के के घर वालों को उसके करतूत बताते हैं। उससे क्या हो जाएगा? अरे आपा मुझे लगता है परेशान रह रहे कि ना तुम्हारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। भाई उसके घर वालों को बताते हैं कि तुम्हारे लड़के के ये करतूत है, अपने बच्चे को पकड़ो, जूते मारो। अगर लड़का पीछे हट गया तो हमारी सारा भी आराम से बैठ जाएगी। सही कह रही हूँ? क्या ख्याल है, चले? चल चल फिर। अरे क्या हो गया तुम्हें, इतना रो क्यों रही हो? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अरे सारा कुछ बताओ तो सही, खाला ने कुछ कहा है क्या? मारा है अम्मी ने मुझे, और मेरा फोन भी छीन लिया है जो अम्मी ने मुझे दिया था। अब मैं उससे बात कैसे करूंगी? ओफो, पता नहीं क्या हो गया खाला को, वरना उन्होंने तो आज तक तुम्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। भाभी भड़काती है उन्हें, और पता है इसीलिए तो अम्मी ना मेरी शक्ल दिखना चाहती है और ना मुझसे बात करना चाहती है। हाय, कितनी बड़ी ज्यादती है ना तुम्हारे साथ। वैसे अब क्या करोगी तुम, कुछ सोचा है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा समीरा, मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, खाला ना अम्मी के पास गई नहीं है और तुम्हारा रिश्ता तय करवा रही है किसी बुड्ढे के साथ। बुड्ढा? क्या कह रही हो तुम? हाँ ना, बुड्ढे के साथ। तलाक याफ्ता भी है, और तो और रिश्ते वाली बता रही थी कि बहुत ही हाथ छूटे। अब देखो, खाला ना तुमसे जान छुड़वाने के लिए तुम्हारी शादी उस बुड्ढे से करवा रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लो, तुमसे किसने पूछना है? बारात बुलवा कर जबरदस्ती तुम्हारा निकाह करवा देंगे उस बुड्ढे के साथ। फिर चली जाना, रहना उसके साथ पूरी जिंदगी। फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या बेवकूफ लड़की, तुम क्यों दोगी अपनी जान, और वो भी ऐसे खुदगर्ज लोगों के लिए जिन्हें ना तुम्हारा ख्याल है और ना ही एहसास। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपना सोचो, कुछ ऐसा कि जिससे तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी मिल जाए और तुम हंसी खुशी अमीर के साथ अपनी बकिया की जिंदगी गुजारो। फिर तो एक ही रास्ता है, मैं अमीर के साथ भाग जाती हूँ। अरे घर से भाग जाओगी? भैया सोच लो अच्छी तरह से, ये ना हो कि बाद में पछताती भी रहो। मैंने सोच लिया, तुम मुझे अपना फोन दो, मुझे अमीर से बात करनी है। ये लो भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। यार मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगी। क्यों नहीं आऊंगी भाई, तुम्हारी लाइफ का इतना स्पेशल डे है। यार मैं वैसे नहीं बोल रही थी, मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम शादी के बाद बिल्कुल आदम बेजार हो गई हो। तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल पहले जैसी। गुड। जुनी इधर आओ, एक मिनट रुको, मैं आती हूँ, अम्मा बुला रही है। जी मामा, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जिंदगी के इतने अहम दिन पे इस लड़की को बुलाने की? क्या मतलब है, मेरी दोस्त है, इसे नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? हुलिया देखा तुमने उस लड़की का, कितनी अजीब लगेगी वो हमारे बीच में। मामा प्लीज, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे पड़ता है जुनी, वो हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करती। क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले, कैसी दोस्त है तुम्हारी। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना, मैं उसे यहाँ बुलाने की कभी इजाजत नहीं देती तुम्हें। आप लोग कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। बहन पहचानेगी कैसे, पहली बार आए हैं आपके घर, साथ वाले मोहल्ले से आए हैं। बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से। हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि आपका बेटा हमारी बेटी को तंग करता है, उसे जरा समझा लें। हमारा लड़का कोई ऐसा थोड़ी है जो किसी के पीछे पड़ जाएगा। आपकी लड़की में ही कोई नुक्स होगा। लो भाई,
हमारी लड़की में क्यों नुक्स होने लगा? बाहर जाके पूछो मोहल्ले से, तुम्हारा लड़का कितना लोफर मशहूर है। तो आंटी आप संभाले ना अपनी नेक परवीन को, वो क्यों यहाँ वहाँ मुंह मारी है, टिक कर बैठे घर में। ऐसे ही कोई किसी के पीछे थोड़ी आता है, आपकी लड़की का ही किरदार खराब है। देखिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, आपको सिर्फ ये कहने आए कि अपने बेटे को समझा दे कि हमारी बेटी का पीछा छोड़ दे, वरना 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 क्या करोगी? तुम्हारी लड़की खुद हल्के किरदार की है, हमें इल्जाम दोगी तुम? बिल्कुल अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर आपसे अपनी बेटी संभाली नहीं जा रही तो उसका जाकर कहीं रिश्ता कर दें। यहाँ क्यों आगे मुंह उठा के? अरे जाओ जाओ, हमारे घर में भी बहुत मर्द हैं। मुझे लगता है तुम लोगों ने अपने लड़के की ना हड्डी पसली करवानी, अभी तक तो हमने बात छुपा के रखी है, मर्द तो बात पहुंची ना, फिर देखना क्या होगा। कोई हाथ लगा के तो देखे मेरे बच्चे को, इसके 4 भाई हैं, अगर कीमा ना बनवा दिया ना तो मेरा नाम भी नहीं। चलो निकलो यहाँ से। बस बस, ज्यादा उछलो मत, जा रहे हम। ये लो, अमीर आ गया, मैं पूछ लेती हूँ। हाँ भाई, ये दोनों आई हैं, ये बता रही हैं कि तुम इनकी लड़की को छेड़ते हो। ये दोनों तुम्हारी शिकायत लेकर आई हैं। पहले ये तो बताओ, ये दोनों हैं कौन? लो भाई, ये तो जानता भी नहीं है और आप शिकायत कर रही हैं कि ये आपकी लड़की को नहीं जानते। तो मेरे बेटे को नहीं जानते, मेरी बेटी को अगर तुम्हारी नजर में तो पहला बेशरम क्या कर रही है? हटो तो ना से। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जिंदगी के इतने अहम दिन पे इस लड़की को बुलाने की? हुलिया देखा तुमने उस लड़की का? कितनी अजीब लगेगी वो हमारे बीच में। यार क्योंकि तुम्हारी और उनकी क्लास में बहुत फर्क है, तुम खुद समझ जाओ, वरना फिर वो लोग मना करेंगे तो बुरा लगेगा। वो हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करती। क्या हुआ है? अमीर फोन नहीं उठा रहा? नहीं, कॉल ही नहीं उठा रहा। उठा लेगा, फिक्र मत करो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया और शुक्र है कि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मेरा नाम नहीं लिया, वरना अगर खाला को पता चल जाता ना कि मैंने तुम्हें फोन ला के दिया था तो कयामत ही आ जानी थी और वो पूरी जिंदगी मेरी शक्ल तक ना देखती। अब इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। भाभी को मजा चखाने का बस एक ही रास्ता था मेरे पास। अच्छा, ये तो बताओ कि खाला ने क्या कहा उसे? कुछ भी नहीं, बस ये कहा कि तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ और तुम्हारे घर चली गई। अरे तुम्हारा नहीं, भाभी का। बताओ ना, उस पे गुस्सा तो हुई होंगी। हाँ हुई थी, लेकिन उनके कानों पे तो जू तक नहीं रेंगी। वो तो भाई के साथ तैयार होकर अपनी सहेली के घर चली गई। कितनी ढीठ है ना ये खुशी भी। हमारे जैसा हो तो परेशानी से मरी जाए। इसको देखो। अमीर की कॉल आ रही है। करो करो। तुम दरवाजे में जाके देखो, कहीं मैं जाती हूँ। हेलो, हाँ अमीर। क्या? अम्मी और खाला? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ सारा, क्या कह रहा था अमीर? अम्मी और खाला अमीर के घर गए थे, बहुत बड़ा झगड़ा करके आए और अमीर के माँ बाप उनसे बहुत नाराज हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इससे तो तुम दोनों की बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। वो ऐसा सोचे भी नहीं। अमीर ने प्लान बना लिया, हम दोनों घर से भाग रहे हैं। सोच लो सारा। सोच लिया। मामा, ये लीगल नोटिस आया। किसी ने हमारी शिकायत की है कि हम ऑडिट में लोगों को फेवर देते हैं। बहुत जेलस लोग हैं हमारी फील्ड में। मुझे तो ये काम उस ज़ीशान का लग रहा है। तो क्या करें मामा, ये हमारे खिलाफ भी जा सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे पास और ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन हो? जितनी जल्दी महा की मंगनी शोभी से हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। Excuse me, what does that have to do with anything?
आपके बिजनेस का मेरी मंगनी से क्या ताल्लुक है मम्मा? तुम शोभी को क्या समझ रही हो? उसके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। हमारा मैटर वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। रियली? दैट मीन्स अपने बिजनेस को बचाने के लिए आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया। उस एक बच्चे के बाप से आप मेरी शादी इसलिए करवा रही हैं मम्मा? वहां बेटा तुम गलत समझ रही हो। इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे लिंक्स होने चाहिए। नो बट यू नो व्हाट मम्मा, आई थिंक कि अगर आप सही है ना तो आपको किसी के फेवर्स लेने की या किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डोंट बी स्टूपिड माँ, तुमने शायद हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं देखी। वी आर लूजिंग क्लाइंट्स। रियली? तुमने शायद पिछले साल हमारी कंपनी के रिपोर्ट्स नहीं देखी। बहुत नीचे जा रहा है हमारा बिजनेस। तुम्हें पता है आजकल हम लोग कितने नुकसान में चल रहे हैं। हमारी कंपनी को संभालने के लिए हमें शोभी जैसे बिजनेसमैन की जरूरत है। Are you guys serious? तो मम्मा ये रिश्ता नहीं है, बेसिकली दिस इज अ बिजनेस डील। हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट? बदले में क्या ऑफर किया आपने? देखो, उन्हें सिर्फ एक वेल मैनेड एजुकेटेड लड़की चाहिए जो शोभी के साथ सोसाइटी में मूव कर सके, और वो लड़की तुम हो, इसलिए उन्हें तुम बहुत पसंद आई। माँ, यू नीड टू ट्रस्ट अस। यकीन करो हम पे। ट्रस्ट यू गाइस। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जिंदगी के इतने हुलिया देखा तुमने उस लड़की की? अजीब लगेगी वो हमारे बीच, हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करती। तुम्हें अपनी जिंदगी के इतने अहम दिन में इस लड़की को हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत काम कर रहा है यार, पहले ही दिन बहुत ज़्यादा थकन हो गई। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? मैं तो बहुत पहले वापस आ गई थी। अच्छा, तुमने मेरा वेट नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था मैं पिक कर लूंगा। मैं तो वहां कुछ देर नहीं रुक सकी। घंटों तुम्हारा इंतजार कैसे करती। क्यों? क्या हुआ, कहीं लड़ाई तो नहीं कर ली तुमने जूनी से? उसकी मामा को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। उनके और मेरे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है ना अब। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, क्योंकि इंसान का स्टेटस बदलते ही लोग उससे अपनी नजरें भी बदल लेते हैं। लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं तो हुई बेवकूफ। क्या यार, अब तुम वहां की फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालना प्लीज। मैंने तो ऐसी एक बात की थी। सॉरी। अच्छा, आंटी बहुत दफा तुम्हारा जिक्र कर चुकी हैं, तुम चेंज कर लो, फिर हम चलते हैं उनके पास। चलो ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम प्लीज तब तक मेरे लिए चाय बना देना। बना देती हूँ। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही हैं आप? सारा की वजह से परेशान हूं मैं। मुझे तो लगा था सारा समझ गई होगी। इन घर के मामलात का तुम्हें कुछ पता हो तो तब ना, किस घर में चल क्या रहा है। अम्मी, मैं अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, आप प्लीज अदालत मत लगाएं। आप बताएं ना क्या हुआ है। ये मिला है सारा के पास से मोबाइल। ये किसने दिया सारा को? कह तो रही है कि खुशी ने दिया है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। ये क्यों देगी? इसका मतलब अम्मी, सारा अभी तक उस लड़के से राब्ते में है। थी, अब नहीं रहेगी।